बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून। बच्चों ने काफ़ी बोला है कि सर लगातार क्लास हो रही है 1 महीने से, तो मोटिवेशन क्लासेस होनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ इन्हीं चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है वो हमारी डेडिकेट रहेगी, किसको? मोटिवेशन को लेकर डेडिकेट हम लोग करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि बहुत से बच्चे जो हैं उनके मार्क्स एग्ज़ाम में अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इस चीज़ को लेकर निराश मत होइएगा कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आपके पास पूरा 1 साल है, आप मेहनत करिए और उन चीज़ों को पॉइंट आउट करिए कि जो जहां पर आप गलतियां कर रहे हो या जिसकी वजह से आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप पूरी तरीके से पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका ध्यान कहीं दूसरी चीज़ों में लग रहा है, तो उन चीज़ों को भी आपको पता लगाना होगा। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके एकाग्र मन को मतलब नहीं होने दे रहे हैं और आप जिससे पढ़ाई में आप पूरा फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए देखो एक बहुत ही साधारण तरीके से हम काम कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पहले उन चीज़ों को बिंदुवार तरीके से नोट कर लें कि जो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, ठीक है, उस वजह से आप पढ़ाई पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आप अधिकतर समय अपने मोबाइल पर आप व्यतीत कर रहे हो, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि जिस पर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। उसमें होता क्या है कि जब हम मोबाइल का यूज़ करते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता है हम कितना ज़्यादा टाइम उस पर व्यतीत कर रहे हैं। जब हम मोबाइल को स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं या फिर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सभी चीज़ों पे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर होता है क्या है कि हम लोगों को खुद नहीं पता रहता है कि हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फ़ेसबुक की बात करूं, जैसे हम क्या सोचते क्या है कि अभी यार हमें फ़ेसबुक अकाउंट देखना है कि कितने लोगों ने क्या उस पर अपडेट किया है, तो हम जाते ज़रूर हैं और हम मन में ये भी सोचते हैं कि ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट करके हम लोग अभी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो बेटे यहाँ पर होता है क्या कि हम स्क्रॉलिंग करते जाते हैं और हम देखते जाते हैं और हमें नहीं पता चलता है कि कब हमने उस फेसबुक में ही 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दे दिया उसको। ओके, और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर फेसबुक का इतना बड़ा कोई आपके लाइफ में अभी रोल नहीं है कि हमें इतना ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यू आर जस्ट इन 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड, ओके, एंड 12th में भी बच्चे हैं, तो उनसे भी मैं यही चाहूँगा कि अपना जो फोकस है इन सभी चीज़ों से अभी उसको हटा लें। अब जैसे कि हमने 2 चीज़ों को पॉइंट किया है। पहला चीज़ है कि हम सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, दूसरा हमने पॉइंट किया है कि हम मोबाइल पर ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आजकल जैसे जो वयस्क हमारे हैं तो उनको क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से तो जो मन की शांति है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, या फिर हम किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों की लाइफ में भी देखा जा रहा है, स्टूडेंट की भी लाइफ में देखा जा रहा है। तो वो अपने मान लो फ्रेंड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी एकाग्रता भंग हो रही है या फिर थोड़ा मन शांत नहीं है कुल मिला के। तो हमें इस पॉइंट को भी लिखना है कि हमारा जो मन है वो शांत नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि किस तरीके को मन को शांत करना है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ों को आपको पॉइंट आउट किया है। पहला चीज़ ये है कि हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया दैट इज़ मोबाइल। और थर्ड वन जो है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं है और कहीं ना कहीं हमें वो शांति नहीं मिल रही जिससे कि हम पढ़ाई पर फोकस हो सकें। देखिए बेटे, हम कोई ऐसा चीज़ नहीं बताएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, हम एक बहुत ही साधारण तरीके से आपको बताते हैं जो कि प्रैक्टिकली हम कर भी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म भी नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप एक पेपर लें, ओके,
उस पर आप वो सारी चीज़ें लिखें कि आई एम स्पेंडिंग 4 आवर्स या मोर देन 4 आवर्स या 2 आवर्स, वॉट एवर यूर टाइम स्पेंडिंग ऑन मोबाइल्स, ठीक है। तो वो वहाँ पे नोट डाउन कर दे कि यार मैं 4 से 5 घंटे मोबाइल पर व्यतीत कर रहा हूँ। और जैसे मैंने पहला बोला कि मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, तो वो भी डिपेंड किस पे कर रहा, मोबाइल पे कर रहा, बिकॉज कि हम एक लंबा समय नाइट में किस पे अपना स्पेंड कर देते हैं, मोबाइल पे स्पेंड कर देते हैं। तो 12-1 बजे तक जब हम लोग मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो ऐसे अपने आप से हम आशा भी नहीं रख सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ है, फिर मन कैसे शांत रहेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करने दे रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो दिमाग पे कहीं ना कहीं आपको हिट भी कर रहा है, ठीक है। जैसे पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे कुछ कह रहा है, या कहीं पर भी कोई बात है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मन की शांति में दिक्कत आ रही है। तो पहली चीज़ जो है, सबसे पहला काम करिए बेटा मोबाइल पर। मोबाइल देखिए, उसको अगर आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करोगे तो दैट विल बी गुड। तो जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है आपको नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक उस पर सर्च करिए और उसको देखिए, और उसमें भी एक आप फिक्स करिए कि भाई हम जो है 1 आवर मोबाइल यूज़ करेंगे, 2 आवर मोबाइल यूज़ करेंगे, एंड द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑफ इट सो दैट विल बी, मतलब ये होगा, मान लो जैसे सपोज आज का हमने जैसे सोचा कि आज जो है मोबाइल पर हम एक टॉपिक को देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हमें मिल जाए या फिर कोई आर्टिकल मिल जाए उससे रिलेटेड, तो हमें उसको जस्ट रीड करना है। उसके बाद हम ऐसा कुछ ज़्यादा मोबाइल से वर्क नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, जैसे सपोज मॉर्निंग में मैं 8 बजे उठ रहा हूँ, तो मैंने आज टाइम डाल दिया कि मैं आज मॉर्निंग में 8 बजे उठाऊँ, और जैसे आज का मैं शेड्यूल बना रहा हूँ तो उसमें मैंने डाला कि आज मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठाऊँ, आज मैंने रात में 12 बजे तक मोबाइल यूज़ किया, या आज मेरा मतलब जो है मन शांत नहीं है, उसका रीज़न ये था, या ज़्यादा थकावट हो सकती है, या फिर किसी से मतलब हमारी बहस हो गई उस वजह से हमारा मन शांत नहीं है। तो ये चीज़ें हमने आज का पूरा डे में पॉइंट आउट किया। कल मैंने डिसाइड किया कि मैं 8 बजे उठा था, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आज मैं 7:30 AM पर उठूँगा, कल के लिए, टुमारो के लिए मैं अपना गोल डिसाइड कर रहा हूँ। अब इतना बड़ा गोल डिसाइड मत करो कि आप 8 AM आप उठ रहे हो तो आप अपने आप से ये कह दें कि नहीं मैं अब 4 AM उठना स्टार्ट कर दूंगा, दैट नॉट पॉसिबल यार। धीरे धीरे चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, एकदम चीज़ें कैसे कंट्रोल कर सकते, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, हम भी नहीं कंट्रोल कर सकते। या हम कह दें कि नहीं आज आप 8 बजे उठ रहे नहीं, कल से 4 बजे उठने लगो, तो ये पॉसिबल नहीं है चीज़ें। अब बात ये आती मोटिवेशन कहाँ से मिलता है यार, मोटिवेशन कहीं से नहीं, मोटिवेशन हमारे अंदर है। जब आप 7:30 AM उठेंगे अगले दिन, तो आप एक गोल अचीव करेंगे, और आप अपने फ़ोन को एक रिमाइंडर देंगे कि भाई हम जो है 12 नाइट तक ही हम अपना फ़ोन यूज़ करेंगे, जो कि हम उससे पहले 1 मतलब रात के 1 बजे तक फ़ोन को यूज़ कर रहे थे। तो जब आप 12 बजे तक फ़ोन को यूज़ करेंगे तो भी आप एक गोल अचीव करेंगे, यार ठीक है भाई आज हमने 12 बजे तक फ़ोन का यूज़ किया और मैं मॉर्निंग में 7:30 AM उठ भी गया। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे, फील करेंगे, जो चीज़ फील करेगी वो चीज़ आपको मोटिवेट भी करेगी। तो ये आप फील करेंगे कि नहीं आज मैं, देखिए लास्ट टाइम क्या था, आज क्या हूँ, आज मैंने उससे कुछ बेहतर किया, तो आपको फील हो रहा है कि नहीं मैंने बेहतर किया तो मैं नेक्स्ट डे भी कर सकता हूँ। तो वो चीज़ पॉइंट आउट करो, उस पर टिक मारो कि आज मैंने ये चीज़ें की। फिर उसके बाद आपने मोबाइल कम यूज़ किया। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप दिन में थोड़ा सा इतना टाइम निकालें अपने खुद के लिए कि आप थोड़ा सा खुद पर ध्यान दें, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी हो गई। फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो आप मेडिटेशन करिए थोड़े समय के लिए। देखिए मेडिटेशन जो होता है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ों को आपके बॉडी के अंदर उसको ठीक कर सकता है। जैसे अगर मान लो मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, आप 5 मिनट का मेडिटेशन करिए, 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। तो ऐसे जब मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद में अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब खुद अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके का मेरा व्यक्तित्व है, या हमें कैसा होना चाहिए, या हम कैसे थे, तो जब उन सब चीज़ों को जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको खुद को एक इंटर्न पीस महसूस होगी, खुद एक आंतरिक शांति मिलेगी जो बाहरी दुनिया में हमें नहीं मिलती है। फिर क्या होगा, फिर आपकी जो फोकस होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आपको चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। देखिए मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बहुत से जो मोटिवेटर्स होते हैं वो हमें कई डिफरेंट एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देखो ये कहीं ना कहीं उनकी भी बातें सही हैं।
हम अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, या फिर बहुत से जो स्पोर्ट्स पर्सन हुए जैसे रोनाल्डो हुआ, ओके, विराट कोहली हुए, तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उनका शेड्यूल रहता है, उठते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को लगातार। तो अगर हम भी उन सब चीज़ों से सीख लेकर अर्ली इन द मॉर्निंग उठना स्टार्ट करेंगे तो ये तो श्योर है कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो अपने लाइफ के 1-2 घंटे आपको एडिशनल मिल रहे हैं। उन 1-2 घंटे को आपको कैसे यूज़ करना वो आप डिसाइड करिए। जैसे 2 घंटे मिले, अब मेरी तरफ से क्या है, आप उन 2 घंटे को किस तरीके से आप अपने लाइफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। पहला चीज़ तो है कि आप वॉक करिए, वॉक करने के बाद घर पर आइए तो कम से कम कुछ नहीं 10-15 मिनट का मेडिटेशन करिए। तो कुल मिला के ये एक्टिविटी मिनिमम आपकी 1 आवर की होनी चाहिए। 1 घंटे आप इस तरीके से एक्टिविटी करिए। जैसे सपोज मैं 5 बजे उठ गया, 5 से 6 मैंने ये एक्टिविटी की, फिर जो टाइम मिल रहा वो आप अपनी स्टडी को दीजिए, या फिर जो हम काम करते हैं उसको और अच्छा करने के लिए हम कब अच्छा कर सकते हैं, जब हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। विदाउट प्रैक्टिस अगर हम अपने आप से ये कहें कि नहीं हम बहुत अच्छा कर लेंगे इस फील्ड में, नहीं कर पाओगे। हम रोज़ ये सोचे कि नहीं हम ट्यूशन क्लासेस जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्यूटर हमको पढ़ा रहा है तो हम कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद आपके अंदर से नहीं लगेगा कि यार हमें करना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो। देखो, जब तक गोल नहीं होता लाइफ में तब तक कोई उसका चीज़ सिद्ध ही नहीं होती है। जैसे कोई चीज़ सिद्ध करनी है ना, तो हमें कुछ ना कुछ उसका गोल होना चाहिए, कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो पहले तो आप ये सोचिए ना कि हम पढ़ाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर पढ़ाई इसके लिए कर रहे हो कि हमें इस साल 10th पास करना है, फिर हम 11th में आ गए 11th पास करना है, 12th पास करना है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है कि 12th के बाद हम ग्रेजुएशन मान लो BSc करेंगे, BA करेंगे, BCom करेंगे, या फिर हम नीट की तैयारी करेंगे, या फिर हम IIT की तैयारी करेंगे, हम NDA या CDS किस की तैयारी करना है, या पहले वो गोल डिसाइड करिए। आप IAS PCS सिविल की तैयारी करनी है आपको। जब तक लाइफ में कोई गोल नहीं है तब तक आप भागोगे किसके पीछे यार। भागने के लिए गोल तो निर्धारित करिए। अब जैसे सपोज मैंने एक गोल निर्धारित किया है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें कल को NDA का एग्ज़ाम क्रैक करना है, कल को हमें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, कल को हमें सिविल की तैयारी करके सिविल्स का एग्ज़ाम क्रैक करना है, या फिर वॉटएवर जो भी लक्ष्य हैं आप, तो वो लक्ष्य दिमाग में होगा, वो टारगेट आपके दिमाग में होगा, डेफिनेटली वो आपके लिए एक कहते नहीं कि वो आपके अंदर एनर्जी लाएगा, ठीक है, और आपको वो चीज़ करने के लिए मजबूर करेगा। अब जैसे हम पढ़ रहे होंगे, मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी, या मेरा फ्रेंड है वो इस तरीके से, या फिर मेरा कोई रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति था उसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया एंड देन वो इस तरीके से एग्ज़ाम उसने क्रैक किया। तो वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग के अंदर रखिए, और उस तरीके से आप जब मेहनत करेंगे, और उस जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना उसको पॉइंट आउट ज़रूर करो। जो चीज़ें हमारे अंदर अच्छी नहीं है, जो हमें रोकते हैं हमारे जो भी चीज़ है, तो बेटा फ्रस्ट्रेशन आती है। जैसे सपोज़ आज हमने पढ़ाई नहीं की, आज हमने मोबाइल चलाया, पूरे दिन मोबाइल चलाया, तो इट विल ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगी, फ्रस्ट्रेशन लेकर ही आएगी, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन जब ज़्यादा हावी होता है तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, फिर हमें लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस मतलब रास्ते को हम जा रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन कब कम होगी, जब आप अपने गोल के लिए काम करेंगे। और जब आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा पढ़ाई करो, ऑटोमेटिकली यार तुम लोग खुद से ही जो है ना मोटिवेट हो गए। और जब खुद का सेल्फ मोटिवेशन आता है, वो सेल्फ मोटिवेशन मैंने बताया कि आप चीज़ों को पॉइंट आउट करिए। अगर आप 8 बजे उठ रहे हो, कल 7:30 बजे उठोगे, मोटिवेशन आएगा, कल आप फिर से कोशिश करेंगे हम इससे जल्दी उठें। तो वो चीज़ें धीरे धीरे आप एक दिन वो आएगा डेफिनेटली, जब आप 4 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे और आप 9 और 10 बजे सोना स्टार्ट कर देंगे। फिर देखिए कि जब आप एक जो है ना 5-6 घंटे, 6 घंटे की नींद मैं बोलता हूँ कि वो सफिशिएंट है आपकी बॉडी के रिलैक्स के लिए। 6 से 7 घंटे नींद ले सकते हो, और जितना टाइम है उसको आप यूटिलाइज करिए। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोना डेफिनेटली आपके लिए बहुत बुरा है, और स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, मैनेज इसी तरीके से कर सकते हैं, आप उसको राइट डाउन नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हो रहा है। आप इतने कंफर्ट जोन में हो, वही कंफर्ट जोन क्या होता है, ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन इन योर लाइफ, वही फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है। तो उन जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करिए, उन पे वर्क करिए,
उनको जब आप देखेंगे ना 10 दिन में मैं 7 बजे उठना स्टार्ट हो गया ना, तो वो जो होगा ना मोटिवेशन आपको और ज़्यादा लेकर जाएगा। जिस तरीके से जब हमारे मार्क्स आते हैं, जैसे हम मेहनत करके 10 आउट ऑफ मैंने 5 किया, और मोटिवेशन आएगा यार कि मैंने अपने खुद की मेहनत के लिए कराया। तो आप 6 के लिए वर्क करेंगे, 7 के लिए वर्क करेंगे, डेफिनेटली तुम एक दिन 10 आउट ऑफ 10 के लिए भी वर्क करोगे। तो इस तरीके से आप वर्क करिए। ओके, थैंक यू।